एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी वीकेंड रूटीन फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। किस तरीके से आप बाकी दिनों की तरह अपने वीकेंड्स को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे आपको अपने स्टडी और सेल्फ केयर के बीच के टाइम को मैनेज करना है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। छुट्टी के दिन अगर लेट ना उठो ना तो वो दिन छुट्टी जैसे लगते ही नहीं है, और यही तो दिन होते हैं जिसमें हम अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। तो अगर वीकेंड वाले दिन आप थोड़ा सा लेट उठेंगे 7-8 बजे तक ना तो भी काम चल जाएगा। वीकेंड रूटीन की डिमांड बिना आप ही लोगों की थी, क्योंकि कुछ लोगों की ना सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, और मेरे स्कूल में तो सैटरडे को अक्सर पीटीएम भी हुआ करती थी, तो पूरा दिन फ्री ही रहते थे। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि क्या करें। बस उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए ये रूटीन बनाया है। और हाँ, जो आप गुनगुना पानी पीते हैं ना खाली पेट, वो हमेशा आपको ब्रश करने से पहले ही पीना चाहिए, क्योंकि रात भर जो हमारे मुंह में सलाइवा इकट्ठा होता है ना, वो हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए पानी के साथ वो हमारे शरीर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए रात को ब्रश करके सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को ना आदत होती है कि वो चाह कर भी ना अपने हाथों को सुबह अपने फोन से दूर नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठते ही चैटिंग या स्क्रॉलिंग करने से ज्यादा अच्छा है कि आप कोई भी मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लीजिए, मोटिवेशनल कोट्स देख लीजिए, या फिर आप भजन लगाकर भी सुन सकते हैं। जब आप सुबह उठते ही मोटिवेशनल म्यूजिक या भजन सुनते हैं ना, तो बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं कि आपका पूरा दिन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव भी जाने वाला है। इसकी बजाय अगर आप रील देखते हैं तो आपका कितने घंटे तो वो रील देखने में ही चले जाते हैं, दिमाग भी पूरी तरीके से पूरे दिन फोकस में नहीं रहता, और फिर रात को पछतावा होता है कि यार आज का दिन पूरे तरीके से वेस्ट हो गया। अपने मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करने के बाद आप सीधा वर्कआउट करने के लिए चले जाइए। और मैं तो कहूँगी वीकेंड्स में ना अपने वर्कआउट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए, क्योंकि वीकडेज में बिजी होने के कारण ना हम एक्सरसाइज को उतनी प्रायोरिटी दे नहीं पाते हैं। और मैं तो आज बहुत दिनों बाद कर रही हूँ वेस्ट और एब्स की एक्सरसाइजेज। मैं इसको बहुत फ्रिक्वेंटली करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये एक्सरसाइजेज ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन ही वीडियोस निकाल ली थी, और उसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते मैं एक्सरसाइजेज कर रही हूँ। अपने वर्कआउट्स को ना सेक्शन वाइज और डेज वाइज अगर हम बांट लेते हैं ना, तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं एक्सरसाइजेज को करने के लिए। किसी दिन आप बैक और बाइसेप कर सकते हैं, किसी दिन ट्राइसेप और चेस्ट कर सकते हैं, किसी दिन आप शोल्डर थाई कर सकते हैं, किसी दिन आप एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसी दिन आपका मन नहीं है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। आपको ना वर्कआउट करने के तुरंत बाद नहाने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपके वर्कआउट और नहाने के बीच में एटलीस्ट आधे घंटे का ब्रेक तो होना ही चाहिए। और वर्कआउट करने के तुरंत बाद ना आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। आप चाहे तो प्रोटीन शेक्स भी पी सकते हैं बनाना का बनाकर, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं पीनट बटर के साथ, और अगर आप चाहे तो मेरी तरह स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। अब अपने स्प्राउट्स खाते खाते मैं बनाऊंगी अपनी टू डू लिस्ट। आपको मॉर्निंग में ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी है, और उसको 2 सेक्शन में बांट लेना है। पहले सेक्शन में आपको अपने स्कूल से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड काम लिखने हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, कोई चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या कोई होमवर्क करना है, तो उससे रिलेटेड लिस्ट बना लेनी है। और दूसरे साइड में आपको सेल्फ केयर या अपने डेली रूटीन की लिस्ट बनानी है कि आज आपको अपने सेल्फ केयर में क्या करना है, या आपके डेली रूटीन में आज आपको कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। लेकिन एक चीज जो आपकी सेल्फ केयर वाले सेक्शन में होना ही चाहिए, वो है ब्रेन डंप करना। अब ये क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन इसे करने से पहले मैं करूंगी हेयर ऑयलिंग। मुझे पता है आप में से कई क्या लगभग लोग सैटरडे या संडे को हेयर वॉश करते ही होंगे, तो उससे पहले अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करना इंपॉर्टेंट है। ऑयलिंग के लिए मैं ना सिंपल सा सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, कभी उसमें कोकोनट ऑयल को भी मिक्स कर लेती हूँ, और उसे अच्छे से अपने बालों पर चम्पी कर लेती हूँ। ऑयलिंग करने से हमारे बालों को तो बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है। पूरे टाइम हमारे दिमाग में ना पढ़ाई का प्रेशर बना रहता है, इसलिए जरूरी है टाइम टू टाइम अपने माइंड को रिलैक्स करना, और इस तरीके के सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स उसे प्रोवाइड करते रहना।
और सही बताऊं, आपकी चंपी का असर दुगना तिगुना क्या 100 गुना बढ़ जाएगा अगर आप ये अपनी मम्मी के हाथ से करवाएंगे। तो अगर उन पर टाइम होना तो तेल ले जाकर उनके आगे बैठ जाइए और वो जिस तरीके से चंपी करते हैं ना, देखना आपका माइंड कितने अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। अब सेल्फ केयर वाले सेक्शन में हमें अपनी स्किन, बॉडी, हेयर के अलावा जिस चीज का ध्यान रखना है वो है हमारे नेल्स। अपने ना नेल्स सैटरडे संडे को ही अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो सही से शेप में है, कटे हुए हैं ना, ताकि आपको नेक्स्ट दिन कॉलेज या स्कूल में डांट ना पड़े। अब हमारे हेयर्स में ऑयल को एब्जॉर्ब होने के लिए 1 से 2 घंटे तो चाहिए ही। इतनी देर ना हम क्लीनिंग कर लेंगे, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अपने स्टडी टेबल और बुक्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को ना आप अपने बैग को अच्छे से खाली करके उसे धोने के लिए रख दीजिए, मम्मा को दे दीजिए अपने, या खुद धो लीजिए। जब आप अपना स्कूल बैग खाली करते होंगे ना, तो आपको बुक्स, पेन के अलावा भी ना बहुत सारी चीज़ें निकलती होंगी बैग से। मेरे तो स्कूल टाइम पर पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ें निकलती रहती थी। आप लोग अगर अपना बैग खाली करते हैं तो क्या फालतू की चीज़ें आपके अंदर से निकलती है, मुझे ज़रूर बताना। तो बैग से जो भी चीज़ें निकलती हैं आप उनको सही जगह पर रख दीजिए। अपनी बुक्स, कॉपी को अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए, ताकि 2 दिन अगर बैग आपका धुला हुआ है तो आपकी बुक्स इधर उधर पड़ी ना रहे, सही जगह पर रहे। और इसके बाद आप अपने कंप्यूटर्स को क्लीन कर सकते हैं, लैपटॉप क्लीन कर सकते हैं, अपने स्टडी टेबल को क्लीन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो घर की भी छोटी मोटी चीज क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी टीवी को क्लीन कर रही हूँ। ऐसी चीजें जिससे आपका डेली आमना सामना होता रहता है या काम पड़ता रहता है, उनको वीकेंड्स में क्लीन करते रहिए, ताकि वो पूरे हफ्ते क्लीन लगे। जब आप चीजें वीकेंड्स में क्लीन नहीं करते हैं ना, तो उसमें डर्ट इकट्ठा होता रहता है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको क्लीन करना ही पड़ेगा, तो उस समय आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। और वीकेंड्स में ही कोशिश करिए अपने वार्डरोब को भी क्लीन कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसका वार्डरोब क्लीन होगा। मैं तो एक दिन अपने वार्डरोब को सही करती हूँ, नेक्स्ट दिन उसकी हालत वैसी ही वापस से हो जाती है। इसलिए अपने सेक्शन वाइज अपने कपड़ों को सिलेक्ट करके रख लीजिए। अगर आपके कपड़े दूसरों के इसमें चले गए तो वहां से निकाल कर इसे अच्छे से तय करके जो कपड़े आप पहनते हैं, जो अभी नहीं पहन रहे, उन्हें अलग से साइड रख दीजिए। ऐसे करके अपने वार्डरोब को क्लीन करके हमेशा रखिए। इसके बाद आप शावर ले लीजिए, नीट एंड क्लीन कपड़े पहन लीजिए, नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल बना लीजिए और फॉलो करिए अपना बेसिक सा रेगुलर वाला स्किन केयर। मेरा स्किन केयर ना ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ अपने स्किन केयर में। वो है रोज वाटर, एलोवेरा जेल, लिप बाम और सनस्क्रीन। इसके बाद आप चले जाइए थोड़ी देर पूजा करने के लिए। आपको जो भी चीज़ शांति देती है, जैसे कि भजन सुनना, भगवान के पास शांति से बैठना, पूजा करना, या फिर आपको माला जाप करना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है स्पिरिचुअल, तो आप वो कर लीजिए। लेकिन थोड़ा समय फिर इसके बाद आपको भगवान को देना है। यहाँ पर मैं आज माला बना रही थी, क्योंकि राम जी आने वाले हैं तो उनकी डेकोरेशन का काम चल रहा है घर पर, तो मैं माला बनाकर घर वालों की हेल्प कर रही थी और साथ में फिर मैंने माता रानी की थोड़ी सी नाम जाप भी कर ली थी। इसके बाद आप आराम से अपनी बुक्स लेकर 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अपनी रिवीजन करिए, पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करिए, होमवर्क करिए। और मैं तो कहूँगी इस टाइम पर ना आप उन टॉपिक्स को उठाइए जिसने आपको पूरा हफ्ता परेशान करा है या आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है, क्योंकि वीकेंड्स में हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, तो हम ऐसे टॉपिक्स को ईजिली टैकल भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब इतनी लंबी स्टडी करने के बाद बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस ब्रेक में ना आप मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी मूवी देखिए जो आपको मोटिवेट करे, जैसे कि रिसेंटली ना अभी मैंने 12th फेल नाम की मूवी देखी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी और मोटिवेटेड मूवी है। इसमें एक लड़का होता है जो 12th में बहुत बार फेल हो जाता है, लेकिन अपनी घर की कंडीशन और हालात देख कर ना वो यूपीएससी IPS बनने की कोशिश करता है। किसी को भी उससे उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो अपनी मेहनत और बल पर दूसरों की उम्मीद को तोड़कर IPS बन ही जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना, और नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना। सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। इसके बाद आप वापस से बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, और आप ना टाइमर लगाकर भी बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने कितना टाइम अपनी स्टडी को दे दिया है और अब कितना टाइम आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने स्टडी और रेस्ट को मेंटेन करके चलना आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इस वाले ब्रेक में हम करेंगे अपने ब्रेन को डंप। हफ्ते में एक बार आपको अपने ब्रेन को खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक डायरी और पेन लेना है, उसमें 3 सेक्शन बनाने हैं, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और फोकस के। प्रॉब्लम में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको पूरे हफ्ते भर परेशान कर रही है, जो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार घूम रही हैं। सॉल्यूशन में आपको उनके सॉल्यूशन लिखने हैं जो आपको लगता है कि इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकती हूँ। और फोकस में वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपकी प्रायोरिटी है, जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इससे ना आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं बनेगी, उसको क्लैरिटी मिलेगी और आप फोकस होकर ना अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब ट्यूशन से आने के बाद मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आपको थोड़ा समय फिर अपनी एक्टिविटीज़ को देना है, जो चीज़ें आपको करनी पसंद है उसको देना है। जैसे कि आप बाहर जाकर खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, चाहे तो आप मूवीज़, फ़ोन चला सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या आपको अगर वीडियोज़ बनाना पसंद है आप वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ देखकर या वीडियो के नए आइडिया सोचकर अपनी वीडियो को एडिट कर तो आप भी इस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इतना करते करते सीधा टाइम आ जाता है रात के डिनर का। तो आज डिनर में बना है चावल, कढ़ी, छोले की सब्जी और रोटी। तो इसके बाद आप अपना डिनर एंजॉय करिए आराम से। और सोने से पहले ना आपको रात को गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ज़रूर पीना है। इसको पीने से ना आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आजकल सर्दियां हैं ना, तो आपको कोल्ड वगैरह भी नहीं होगा क्योंकि ये गर्म होता है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इसलिए सोने से पहले इसे ज़रूर पिए। बस इसके बाद मैं नेक्स्ट डे का अलार्म सेट करूंगी और यहीं पर ही आज का रूटीन भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।